तो बांग्लादेश में तख्तापलट हो चुका है। शेख हसीना देश छोड़कर जा चुकी है। आरक्षण के मुद्दे पर शुरू हुआ आंदोलन अब एक ग्लोबल इश्यू बन चुका है। 2 महीने पहले छात्रों का सैलाब सड़कों पर था, उसे रोकने के लिए सेना और पुलिस को पीएम हाउस से फ्री हैंड दिया गया। फिर बांग्लादेश की सड़कों पर वो हुआ जिसने बांग्लादेश में एक और तख्तापलट की पूरी स्क्रिप्ट तैयार की। कहा जा रहा है कि 3 छात्र हैं, उन 3 छात्रों ने मिलकर के बांग्लादेश की हसीना सरकार की सत्ता को जड़ से उखाड़ते हैं। इन 3 लड़के हैं कौन? मुद्दा आरक्षण का, आंदोलन छात्रों का, निशाने पर शेख हसीना की सरकार। लाखों की भीड़, लेकिन सामने से ना कोई संगठन का बैनर था और ना ही किसी सियासी दल का कोई चेहरा। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि आरक्षण के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन देखते ही देखते तख्तापलट तक पहुंच गया। अब ऐसे में सवाल है कि कौन से ऐसे 3 स्टूडेंट लीडर हैं जिनकी चर्चा ढाका की गलियों से निकलकर अब राउंड द ग्लोब हो रही है। पहला नाम है नाहिद इस्लाम, ढाका यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट और आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा। दूसरा नाम है आसिफ महमूद, ढाका यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज स्टडीज का स्टूडेंट। तीसरा नाम है अबू बकर मजुमदार, ढाका यूनिवर्सिटी में जियोग्राफी का स्टूडेंट है। कहा जा रहा है कि यही वो 3 चेहरे हैं जिन्होंने शेख हसीना सरकार की जड़ हिलाने का काम किया। नाहिद इस्लाम को छात्र आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बताया जा रहा है। आरोप है कि 20 जुलाई की सुबह पुलिस ने उसे अगवा किया और 24 घंटे बाद नाहिद के एक पुल के नीचे बेहोशी की हालत में मिला। 6 दिनों बाद नाहिद को दोबारा डिटेक्टिव ब्रांच ने उठाया। हसीना की पुलिस की पिटाई से घायल नाहिद के चेहरे ने प्रदर्शनकारियों को भड़का दिया। इसी वजह से आरक्षण पर फैसला वापस लेने के बाद भी छात्र हिंसक होकर सड़क पर उतर गए। आंदोलन का दूसरा चेहरा है आसिफ महमूद। 26 जुलाई को डिटेक्टिव ब्रांच की तरफ से हिरासत में लिए गए लोगों में आसिफ महमूद भी शामिल था। उसे भी बाकी लोगों की तरह इलाज के दौरान अस्पताल से हिरासत में लिया गया। रिहाई से पहले आसिफ ने विरोध प्रदर्शन को वापस लेने की बात कही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने मारपीट कर जबरन वीडियो बनाया था। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद आसिफ महमूद ने देश में मार्शल लॉ को स्वीकार नहीं करने की बात कही है। आंदोलन का तीसरा चेहरा है अबू बकर मजुमदार, जो सिविल राइट्स और ह्यूमन राइट्स को लेकर लगातार एक्टिव रहता है। अबू को 19 जुलाई की शाम धानमंडी इलाके से कुछ लोग अपने साथ ले गए। बाद में अबू ने पुलिस पर आंदोलन वापस लेने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। दरअसल इन तीनों की रिहाई और आरक्षण का फैसला वापसी के बाद आरक्षण की आग ठंडी पड़ने लगी और शेख हसीना सरकार ने इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया था, जिसके बाद इन तीनों ही छात्रों के साथ हुए अत्याचार की पूरी दास्तान पूरे बांग्लादेश के छात्रों तक तेजी से पहुंच गई और इसके हफ्ते भर के भीतर ही बांग्लादेश में ठंडी होती आग तख्तापलट की ज्वालामुखी बनकर फट गई। दरअसल आरक्षण को लेकर छात्रों के आंदोलन को रोकने के लिए पुलिस और सेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। विश्वविद्यालय और कॉलेज में हेलीकॉप्टर से कमांडोज को उतारा गया। आरोप है कि शेख हसीना के आदेश पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में घुसकर छात्रों को गोली मार दी गई। जून और जुलाई के महीने में ऐसे कई वीडियो वायरल हुए जिसमें छात्रों के साथ कुछ ऐसा बर्ताव किया जा रहा था। कहा गया कि सेना और पुलिस ने छात्रों को मारकर उनके शवों को जहां तहां फेंक दिया। इस आंदोलन के दौरान अबू सईद नाम के एक छात्र को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारने का भी वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद आंदोलनकारी छात्रों ने कलम छोड़कर आंदोलन की तलवार उठा ली। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।